जब भी अमेरिका मशरिक़ वस्ता में दाखिल होता है, एक जुमला ज़रूर बोला जाता है, हम आज़ादी की नवीद लेकर आए हैं। ये जुमला 1942 में बोला गया, 1991 में बोला गया, 2003 में बोला गया और आज ईरान के लिए भी यही बोला जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या आज़ादी मिसाइल के साथ आती है या इसके बाद शुरू होती है तबाही। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अजीम राना, आप देख रहे हैं सुनो एक्सप्लेन। आज हम बात करेंगे अमेरिका के रजीम चेंज वादों की तारीख की और ये समझेंगे कि ईरान इस कहानी का अगला बाब बन सकता है या नहीं। पहले वादे की बात करते हैं जो रूजवेल्ट और शिमाली अफ्रीका के माबैन 1942 में हुआ, जिसका नाम ऑपरेशन टॉर्च रखा गया। अमरीकी और बरतानवी अफवाज शिमाली अफ्रीका में दाखिल हुई। मकामी अवाम के लिए पैगाम जारी किया गया, हम तुम्हें आज़ादी दिलाने आए हैं। ये आज़ादी का अजीम जिहाद है। अल्फाज मजहबी थे, जज्बाती थे, लेकिन हकीकत चंद दिन बाद अमरीका ने मकामी ताकतवर शख्सियत के साथ समझौता कर लिया। निजाम बरकरार रहा, चेहरा बदला, आज़ादी फौरी ना आई। तकरीबन एक दहाई बाद जाकर हकीकी खुद मुख्तारी मिली। रजीम चेंज का नारा हमेशा मुकम्मल तब्दीली में तब्दील नहीं होता। आज ईरान के लिए सवाल यही है, क्या सिर्फ क़यादत बदलेगी या पूरा निज़ाम। अब आपको बताते हैं कि कैसे अधूरा वादा खूनी अंजाम तक पहुंचा देता है। पहले खलीजी जंग की बात है, जब सदर जॉर्ज H.W. बुश ने इराकी अवाम से कहा कि अब उठो, अपने हाथ में मामलात लो, हमें इराकी अवाम से कोई मसला नहीं, हमारा मसला आमरीत से है। लोग उठ खड़े हुए। जुनूब में अहले तशी की बगावत सामने आई, शिमाल में कुर्द तहरीक उठ खड़ी हुई, लेकिन अमेरिका रुक गया। नतीजा ये निकला कि सद्दाम ने हजारों लोगों को कुचल दिया। हेलीकॉप्टर गनशिप से शहरों पर हमले हुए। जब रजीम चेंज का इशारा दिया जाए लेकिन सपोर्ट ना दी जाए तो अवाम सबसे ज्यादा कीमत अदा करते हैं। आज ईरान में अगर अवामी तहरीक उठी तो क्या अमेरिका मुकम्मल साथ देगा या 1991 का अमल एक मरतबा फिर से दोहराया जाएगा। जॉर्ज W. बुश ने फैसला किया, इस बार सिर्फ इशारा नहीं, हुकूमत ही गिरा दी जाएगी। हम इराक को आजाद करेंगे। सद्दाम हटा दिया गया, लेकिन उसके बाद 9 साल जंग हुई। तकरीबन $2 ट्रिलियन से ज्यादा अखराजात हुए। हजारों अमरीकी फौजी हलाक हो गए। लाखों इराकी मुतासरीन फिरका वाराना जंग में मुब्तला हो गए। अलकायदा का बोलबाला हुआ, फिर दाइश आ गई। हाँ, इराक आज सद्दाम से ज्यादा आजाद है, लेकिन क्या वो मुस्तहकम है? नहीं। लेकिन तारीख सिर्फ किताबों में नहीं लिखी जा रही, ये कहानी इस वक्त भी लिखी जा रही है। मशरिक़ वस्ता के आसमान है। ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमलों को अब कई दिन गुजर चुके हैं। तेहरान के फौजी और न्यूक्लियर मराकज़ को निशाना बनाया गया। नतंज की तंसीबात पर बमबारी हुई और जवाब में ईरान ने सैकड़ों मिसाइलों और हजारों ड्रोन्स फायर किए। ये हमले सिर्फ ईरान और इसराइल तक महदूद नहीं रहे। खलीज में अमरीकी सिफारत खानों के करीब भी धमाके हुए। मुत्तहिदा अरब अमारात के फुजैरा ऑयल टर्मिनल के करीब आग लग गई। कतर के आसमान में फजाई दिफाई निजाम हरकत में आया। लेबनान में हिजबुल्लाह ने शिमाली इसराइल पर रॉकेट फायर किए। यानी चंद दिनों में एक महदूद हमला एक इलाकाई कशीदगी में तब्दील होने लगा। यहाँ एक अहम सवाल दोबारा सामने आता है, क्या ये सिर्फ फौजी कार्रवाई है या एक बार फिर वही बयानिया, वही जुमला जो 1942 में बोला गया था, वही जुमला जो 1991 में बोला गया था और वही जुमला जो 2003 में इराक के लिए बोला गया था, हम आज़ादी लाने आए हैं। लेकिन तारीख बताती है कि रजीम चेंज का वादा हमेशा वाज़े अंजाम तक नहीं पहुंचता। कभी निज़ाम गिरता है मगर रियासत टूट जाती है, कभी आमरीत खत्म होती है मगर इस्तेहकाम भी साथ ही खत्म हो जाता है। और यही वजह है कि ईरान का केस पिछले तमाम केसेस से ज्यादा पेचीदा समझा जा रहा है। रजीम चेंज आसान है लेकिन नेशन बिल्डिंग इंतहाई मुश्किल। ईरान इराक नहीं है, वो बड़ा ज्यादा मुनज़्ज़म, ज्यादा नजरियाती रियासत है। तो क्या वहाँ मुदाखलत का नतीजा ज्यादा पेचीदा नहीं होगा? कुछ मुदाखलतों ने आमरीत खत्म की, कुछ जगह जमहूरियत आई, यानी तस्वीर मुकम्मल स्याह नहीं। लेकिन मसला ये है कि कीमत बहुत ज्यादा रही और इस्तेहकाम हमेशा फौरी नहीं आया। यही वो जगह है जहां पॉलिसी और हकीकत टकरा जाती है। ट्रंप बरसों तक रजीम चेंज के खिलाफ बोलते रहे। उन्होंने कहा नेशन बिल्डर्स ने कौमें ज्यादा तोड़ी, बनाई कम। लेकिन अब ईरान के लिए वो कहते हैं, ईरान के लोगों, तुम्हारी आज़ादी का वक्त आ गया है। ये सिर्फ फौजी बयान नहीं, ये एक बयानिया है, एक फ्रीडम इखलाकी जवाज है। ये जंग को इखलाकी रंग देता है। यही वॉरफेयर नैरेटिव है। जब जंग को आज़ादी का नाम दिया जाए तो अवामी हिमायत हासिल करना आसान हो जाता है। इनकलाब ईरान की बात की जाए तो 1979 का इनकलाब नजरियाती निज़ाम था। सिपाही पासदारान का मजबूत ढांचा नजर आया, इलाकाई नेटवर्क, मजबूत रियासती इदारे। ये इराक से मुख्तलिफ केस है, लेकिन इस पूरी बहस में एक आवाज़ ऐसी भी है जो अक्सर आलमी सियासत के शोर में दब जाती है। ये आवाज़ है ईरान के आम शहरी की। हाल ही में एक ईरानी शहरी ने सोशल मीडिया पर लिखा, हम सिर्फ एक सियासी बहरान में नहीं हैं, हम
हम एक वजूदी बहरान में फंस चुके हैं। इसके मुताबिक ईरान के लोग दो ढांचों के दरमियान फंसे हुए हैं, एक अंदरूनी और एक बैरूनी। अंदरूनी ढांचा वो निज़ाम है जिस पर कई ईरानियों का एतमाद कमजोर हो चुका है। मुआशी मुश्किलात, सियासी पाबंदियां और इख्तलाफ राय पर सख्त रद्द-ए-अमल, इन सब ने कई नस्लों को मायूस किया है। लेकिन यहाँ एक अजीब तजाद पैदा होता है। कई ईरानी हुकूमत से नाराज हैं, लेकिन वो मुकम्मल निज़ाम के टूटने से भी खौफजदा हैं, क्योंकि उन्होंने अपने पड़ोसी ममालिक का अंजाम देखा है। इराक, लीबिया, शाम और अफगानिस्तान, इन सबको आज़ादी का वादा दिया गया था, लेकिन कई जगहों पर रियासत कमज़ोर हो गई और तवील अदम इस्तेहकाम शुरू हो गया। इसीलिए बहुत से ईरानी कहते हैं, हम हुकूमत से मुत्तफिक नहीं है, लेकिन हमें बैरूनी आज़ादी के वादों पर भी एतमाद नहीं है। इनके नज़दीक मसला सिर्फ हुकूमत नहीं, मसला ये है कि अगर निज़ाम अचानक टूट गया तो इसके बाद क्या होगा। एक ईरानी शहरी के अल्फाज में, बुरी हुकूमत के साथ जीना मुमकिन है, लेकिन अगर कोई हुकूमत ही ना रहे तो वो खला ज्यादा खतरनाक हो सकता है। और शायद यही वजह है कि ईरान के अंदर आज जो खामोशी नजर आती है वो हमेशा हमायत नहीं होती, कई बार वो एहतियात होती है। तारीख हमें क्या बताती है? हर बार मशरिक वुस्ता में आज़ादी का वादा किया गया, हर बार अंजाम पेचीदा रहा, कभी अधूरा, कभी खूनी, कभी तवील, और अब ईरान। सवाल यह नहीं कि कौन जीतेगा, सवाल यह है कि क्या आज़ादी बाहर से दी जा सकती है या वो अंदर से पैदा होती है, और अगर तारीख गवाह है तो ईरान की कहानी किस तरफ जा सकती है। ये सिर्फ ईरान का मसला नहीं, ये अमेरिका की आलमी ताकत के इस्तेमाल का इम्तिहान है। आप क्या समझते हैं, रजीम चेंज आज़ादी लाता है या एक और गैर मुतवक्के बाब खोल देता है? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा।